हम करते हैं आपका गुरु और मैं टेक्निकल एनके पे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं हमारे जो पीएम मोदी है, हमारे भारत के जो प्रधानमंत्री है, उनके बारे में हम आज बताने वाले हैं कि वे कौन से जहाज से चलते हैं, कौन से कार से चलते हैं और उनकी सिक्योरिटी में क्या क्या चीजों का ध्यान रखा जाता है, उनका खाने पीने का व्यवस्था किस प्रकार से होता है, वो खाने में क्या खाते हैं, ये पूरा डिटेल के साथ मैं आपको बताने वाला हूँ आज की इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लेना, आपके छोटे भाई का चैनल है तो इतना जरूर से सपोर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है अभी अमेरिका और ईरान में वार चल रहा है। तो वार चल रहा है तो यहाँ पे भारत को के ऊपर भी कुछ कुछ इफेक्ट पड़ रहा है, जैसे कि पेट्रोल डीजल वगैरह महंगे हो रहे हैं। तो यहाँ पे मोदी जी है जो अमेरिका से कभी भी उलझते नहीं है। मतलब उलझने का बात बोले तो अमेरिका से हम लोग दब के ही रहते हैं। अमेरिका दबदबा दिखाता है लेकिन हम लोग को थोड़ा दब के रहना पड़ता है। तो दब के रहने का तो बहुत सारा कारण है, उसमें से एक कारण इनका विमान भी है। तो जो मोदी जी का जो ये विमान दिख रहा है आपको, ये जो विमान है बोइंग बोइंग की 665 है शायद ये। तो ये बोइंग की जो जहाज है ये दोस्तों अमेरिका की है। तो ये आज तक सोच लो, भारत अभी तक खुद का जहाज नहीं बना पा रहा है भाई, खुद का जेट इंजन नहीं बना पा रहा है। तो ये जो जहाज है ये दोस्तों अमेरिका का है। तो अगर मोदी जी ने अमेरिका के साथ तू तू मैं किया ज्यादा तो ये अमेरिका का जहाज है, इस जहाज में कुछ उल्टा पुल्टा कर देगा, कुछ ऐसा सिस्टम ऑन कर देगा जिससे जहाज ही फेल हो जाएगा, कहीं हवा में क्रैश हो जाएगा तो दिक्कत आ जाएगा। इसलिए हमें अमेरिका से जुड़ के रहना पड़ता है। ये बोइंग की जहाज है जो कि अमेरिका की है और इस जहाज को हर 3 महीने में सर्विसिंग के लिए अमेरिका भेजा जाता है। ये जो बोइंग की जहाज आपको यहाँ पे दिख रही है, देखो मोदी जी यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये कुछ अंदर से कुछ इस तरीके का रहता है और ये बाहर से रहा है। इस पे भारत भले लिखा हुआ है लेकिन ये पूरा अमेरिका का बना हुआ है, अमेरिका जहाज है। इस पे भारत इसलिए लिखा है क्योंकि हमारे भारत के प्रधानमंत्री इसमें चलते हैं, इसीलिए इसके ऊपर भारत लिख दिया गया है। यहाँ पे देखो भारत और इंडिया दिख रहा है, लेकिन ये जहाज अमेरिका बनाता है और हर 3 महीने में इसको अमेरिका भेजा जाता है। क्योंकि भाई हमारे प्रधानमंत्री है, जहाज चलते चलते खड़ी रहती है तो भी इसके कुछ पार्ट पुर्जे डैमेज होते हैं। और भाई हवा में इतने स्पीड से उड़ती है तो चिड़िया से भी खरोच लग जाते हैं, तो कुछ और से भी हवाओं से भी, हवा में भी धूल कण से इस पे स्क्रेच पड़ते हैं। और स्क्रेच पड़ने से अगर इसमें हल्का सा भी थोड़ा सा भी छेद हुआ ना तो ये पूरा का पूरा हवा में ही ब्लास्ट हो जाएगा, मतलब टूट फूट सकते हैं या फिर क्रैश हो सकता है। इसलिए इसको हर 3 महीने में सर्विसिंग के लिए अमेरिका जाना पड़ता है। और अगर मोदी जी ने अमेरिका से ज्यादा दुश्मनी मोड़ा तो इनके जहाज में कुछ ऐसा कर देगा जिससे हादसा हो गया, हमारे प्रधानमंत्री खत्म। तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। पहला तो आप जान गए इनका जहाज अमेरिका का है, इंडिया का बिल्कुल भी नहीं है, ठीक। और यहाँ पे देखो ये सर्विसिंग के लिए जाता है कुछ अमेरिका में, इस तरीके से यहाँ पे पूरा सर्विस का पार्ट पुर्जा खोल करके सर्विस किया जाता है। पूरा एक एक पार्ट को अच्छे से चेक किया जाता है क्योंकि देखो प्रधानमंत्री का जहाज है जिसमें बिल्कुल भी रिस्क नहीं लिया जा सकता। अगर अमेरिका खुद से इसमें कोई गड़बड़ करके प्रधानमंत्री को नुकसान पहुंचाए तो बात अलग है, लेकिन अगर इस जहाज में अगर कुछ ऐसा चीज हो जाता है जिससे हवा में कोई दिक्कत हो जाए या फिर उड़ने में कोई दिक्कत हो जाए तो यहाँ पे अमेरिका की ही बेइज्जती है। क्योंकि अमेरिका का जहाज है भाई, इतने एडवांस के साथ बनवाते हैं कि प्रधानमंत्री के लिए, और इसमें कोई दिक्कत प्रॉब्लम आए तो भाई समस्या है ना, अमेरिका का बेइज्जती है कि भाई तुम कैसा जहाज बना के दे रहे हो, प्रधानमंत्री का जहाज में ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है। तो इसको बहुत अच्छी तरीके से चेक किया जाता है, इसको बहुत अच्छे तरीके से हर 3 महीने में सर्विस दिया जाता है जहाज को, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब बात करें इनकी सिक्योरिटी में, क्या मोदी जी कैसे चलते हैं। सिक्योरिटी की बात करें तो देखो मोदी जी की सिक्योरिटी करती है एसपीजी। एसपीजी का फुल फॉर्म होता है स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, ठीक है, एसपीजी। तो एसपीजी आपको यहाँ कुछ देखने के लिए मिल रहा है, ये एसपीजी के जवान से दिख रहे हैं आपको, ये देखो कमांडोस एसपीजी के, ठीक है। तो ये एसपीजी के जो कमांडोस होते हैं ये दोस्तों मोदी जी के स्पेशल गार्ड होते हैं। ये इनको दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं है, इनको बस मोदी जी का सुरक्षा करना है। मोदी जी का कोई भी काम धाम हो ये उसको बंद करवा करके उनको वहां से लेके उठ के चले जाएंगे। स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप का काम है मोदी जी को प्रोटेक्शन करना। अगर कहीं एकदम जरूरी मीटिंग है, मोदी जी को वहां जाना है, अगर ये एसपीजी ने मना कर दिया कि आपको वहां नहीं जाना है तो आप नहीं जा सकते, वहां नहीं जा सकते। अगर आप जाएंगे तो ये अपने हिसाब से लेकर के जाएगा कि हम कितना टाइम में लेके जाएंगे और कितना टाइम पे आपको वहां से वापस लाना है। अगर मोदी जी को मान लो कि अगर यहाँ से दुबई लेके गया, अब दुबई में उनका मीटिंग है 10 मिनट का, तो एसपीजी बोलेगा आप 10 मिनट नहीं रुकेंगे, वहां 5 मिनट ही आपको स्पीच देना है। और जैसे ही 5 मिनट होगा वैसे ही फटाफट उठ के वो उनको लेके जाने लगेगा, वहां रुकने बिल्कुल भी नहीं देगा। तो इस तरीके से एसपीजी जो है मोदी जी का बात मानता है लेकिन बहुत कम मानता है, ये अपने तरीके से ज्यादा चलते हैं। और ये हमेशा काला चश्मा लगाए रहेंगे। इससे क्या होता है ना, ये आपको किस पब्लिक को देख रहे हैं पब्लिक को पता नहीं चलता। जैसे कि मैं बिना चश्मे को सामने देखूंगा पता चल रहा है हाथ देख रहे हैं, लेकिन ये लोग काला चश्मा लगा के ना मुंडी सामने रख के और ऐसे देखते हैं।
मुंडे सामने रहेगा और देखेंगे इधर, आपको लग रहा है आपके तरफ मुंडे, तो मैं आपके एसपीजी आपके तरफ मुंडे करके रखा था, आप पहले से डरे हुए कि साला मेरे को ही देख रहा है, लेकिन वो आपको नहीं देख रहा, वो इधर देख रहा है, पीछे देख रहा है। पीछे वाला तो बिंदास है कि मेरे को नहीं देख रहा है, लेकिन वो काला चश्मा लगा के आगे की वजह से पीछे देख रहा है, मुंडे सामने और देख पीछे रहे। तो इसलिए लोग हमेशा काला चश्मा लगाए रहते हैं। और थोड़ा सा आगे बढ़े तो इनके पास देखो इस तरीके का एक बैग भी रहता है हाथ में, ठीक है। थोड़ा सा हम पीछे ले तो यहाँ पे, तो देखो इनके जो हाथ में यहाँ पे आपको बैग देखने के लिए मिल रहा होगा, ठीक है। ये बैग में कोई सामान वगैरह नहीं रहता है, अगर अचानक से कभी हमला उमला हो गया ना, तो वो बैग 3 लेयर में खुल जाता है, जैसे कि मैंने आगे में दिखाया आपको। ये देखो 1 2 3, 3 लेयर में खुल गया। ये चौथा लेयर आपको जो बैग दिख रहा था, तो ये 3 लेयर में खुल जाता है। उसके बाद जो मोदी जी रहते हैं उनके सामने आइड साइड से चारों तरफ से लोग ऐसे लगा देते हैं। ये बुलेट प्रूफ है, इसके आर पर गोली नहीं जा सकता। तो इस तरीके से ये बैग में कोई सामान नहीं रहता, ये सिर्फ सुरक्षा के लिए वो हाथ में पकड़े रहते हैं। अगर गलती से फायर वगैरह हो गया तो ये बैग को आइड साइड से लगा के ऐसे खड़े हो जाते हैं एसपीजी वाले। कुछ एसपीजी कमांडोस उनको घेरा दे देते हैं, कुछ एसपीजी कमांडो जो बाहर से युद्धों में तो मार करते हैं उन लोग को देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों बात करें मोदी जी हमारा कौन सा कार का इस्तेमाल करते हैं, तो दोस्तों मोदी जी पहले BMW का 7 सीरीज कार इस्तेमाल करते थे, जो कि BMW का 7 सीरीज कार बहुत ही ज्यादा बढ़िया था। BMW का 7 सीरीज कार का फीचर्स की बात करें तो वो काफी बढ़िया था। उसका जो कांच था वो बुलेट प्रूफ था। इसकी टायरें जो थी वो अगर पंचर हो जाती है, कोई टायर में गोली मार देता है, तो भी वो लगभग 40 से 35 किलोमीटर चल सकती थी। लेकिन इस कार को हटा करके अब मोदी जी चलते हैं मर्सिडीज में, मर्सिडीज की कार में चलते हैं। इस कार का फीचर का बात करें तो दोस्तों इस कार में दोस्तों आपको जितने भी ग्लास दिखते हैं सारे के सारे बुलेट प्रूफ है। इस पे आप कितना भी गोली मार दो कांच तो टूट जाएगा, लेकिन गोली अंदर नहीं जाएगा। वो जैसा कि आप देखियो ना झिल्ली को हम कैसे खींचते हैं तो तन तो जाता है, लेकिन वो फटता नहीं है जल्दी, उसी तरीके से ये भी है। इस पे कहाँ गोली पड़ेगा तो ये टूटेगा, इस पे स्क्रैच आएगा, लेकिन गोली अंदर नहीं जाएगा, बाहर ही रह जाएगा। मतलब ये बुलेट प्रूफ है। और इसके टायर की बात करें तो इसका टायर भी इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि अगर हम टायर में गोली मार करके छेद करके पूरा हवा निकाल देते हैं तो भी इसको 80 के स्पीड से 40 से 45 किलोमीटर तक लेके जाया जा सकता है। और इसके फ्यूल टैंक की बात करें तो वो भी वाटर प्रूफ है। इसमें डबल फ्यूल टैंक मिलता है, हमें डीजल और पेट्रोल दोनों से चल सकती है। और अगर मान के चलो कभी कार का दरवाजा लॉक हो जाता है, कार के अंदर ऑक्सीजन जाने की बिल्कुल भी रास्ता नहीं बचता, कार का दरवाजा खिड़की सब पैक हो जाता है, या फिर कार को कहीं बंद कर देते हैं, तो इसमें ऑक्सीजन की भी सुविधा है। आप कार के अंदर में अगर आपको पूरी तरीके से पैक कर दिया जाए चारों साइड से, तो भी आप कार के अंदर ऑक्सीजन ले सकते हैं। ऐसा सिस्टम के साथ बनाया गया है। ये कार काफी तरीके से सुरक्षित है। अगर आप इस कार के अंदर बैठे और आइड साइड में आपके बम रख दिया जाए तो भी आपको 90% चांस है कि आपको कार के अंदर कुछ भी नहीं होगा। अगर आपके कार के ऊपर कोई बम मार देता है तो भी आपको 90% चांस है कि आप कार के अंदर बच जाएंगे। इस तरीके से इस कार को काफी हद तक डिजाइन किया गया है। इस तरीके से ये बहुत ही ज्यादा एडवांस कार है। इस कार की प्राइस की बात करें तो दोस्तों लगभग ये 12 से 13 करोड़ रुपए का आता है, जो कि स्पेशल ऑर्डर के साथ बनाते हैं BMW वाले। तो ये स्पेशल मोदी जी के लिए ऑर्डर के साथ बनाया था BMW वालों ने, और सॉरी मर्सिडीज वालों ने, और BMW वालों ने भी सेम यही किया था 7 सीरीज में। तो यहाँ पे देखो ये हमारे मोदी जी हैं, ये हमारा जो है मर्सिडीज की कार है। यहाँ पे लोगो आपको नहीं दिख रहा है, ये मर्सिडीज है, ठीक है। और यहाँ पे देखो स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, एक यहाँ खड़ा है, एक ये काला चश्मा लगा इधर दिख रहा है, एक इधर दिख रहा है, और एक जस्ट इनके साथ कार से निकलता है, ठीक है। तो ये स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप काफी हद तक उनको सुरक्षा देता है। इसके आगे वो स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप SPG, अगर SPG के जवान ने एक बार बोल दिया है कि आप मोदी जी से नहीं मिल सकते तो आपको नहीं मिलने दिया जाएगा भाई, चाहे आप कहीं के नेता ही क्यों ना हो, कहीं के आप CM ही क्यों ना हो। CM तक को ये लोग कुछ नहीं समझते, CM तक को साइड कर देते हैं ढकेल के। मोदी जी के सामने अगर किसी स्टेट का CM आ गया ना, मान लो चंडीगढ़ का या फिर कहीं का भी हरियाणा का कहीं का भी CM आ गया, तो वो मोदी जी के अगर SPG को लगा कि ये CM मोदी जी से मिलना सही नहीं है, तो वो मोदी जी के ऑफिस के बाहर बैठा के रखेगा उसको 2-3 घंटे तक, बोलेगा आप नहीं मिल सकते तो नहीं मिल सकते। जब तक इसका मन नहीं करेगा वो CM को मोदी जी से मिलने ही नहीं देगा। तो ये इस तरीके के भी इनके पास बहुत पावर होता है भाई। सरकार मोदी को उठने लेके बैठने तक का हेल्प करते हैं ये SPG के ऊपर ही पूरा लोड रहता है कि मोदी जी को एक बूंद भी सुरक्षा नहीं, मतलब एक बूंद भी स्क्रैच नहीं आना चाहिए। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखो जब भी मोदी जी का काफिला निकलता है, आपने सुना होगा कि मोदी जी आज हमारे गांव में आए थे, हमारे शहर में आए थे, तो भाई वो ऐसे ही थोड़ी आते हैं। एक मोदी जी का जो डेली रहन सहन है, मतलब डेली आना जाना है, वो बात अलग है। लेकिन जब कहीं काफिले में निकलते हैं प्रचार वगैरह के लिए, तो वो कैसे निकलते हैं, तो देखो
जब भी मोदी जी कहीं काफिले में निकलते हैं, कभी प्रचार वगैरह के लिए हमारे देश में सॉरी हमारे शहर में आते हैं, जैसे अलग अलग स्टेट में जाते हैं, तो कैसे जाते हैं, तो देखो यहाँ पे इनका काफिला है। काफिले में आपको एक ये गाड़ी मिलेगा जो कि जैम्बर लगा होता है इसमें। इससे क्या है, मोदी जी जहाँ भी चलेंगे वहां पे आपका नेटवर्क काम नहीं करेगा। नेटवर्क ना काम करने का सबसे पहला नेटवर्क को लॉक करने का सबसे पहला कंडीशन ये है कि जैसे मोदी जी यहाँ से निकल रहे हैं तो आतंकवादी या फिर कोई दुश्मन यहाँ आसपास में बम लगा के रखा होगा, और बाद में उसको रिमोट, जैसे ही मोदी जी का काफिला यहाँ आएगा रिमोट कंट्रोल से वो बम को फोड़ देगा। तो यहाँ पे नेटवर्क ही नहीं रहेगा, आपका कुछ काम ही नहीं करेगा, तो रिमोट कंट्रोल से आप बम कैसे फोड़ सकते हो। तो ये पहला इंटरनेट जैमर का गाड़ी रहता है जो कि इंटरनेट को पूरा बंद कर देता है, आप वहाँ पे इंटरनेट चला ही नहीं सकते ये गाड़ी, ठीक। उसके बाद मोदी जी जिस गाड़ी में रहते हैं वैसा वैसा ही सेम 2 से 3 गाड़ी काफिले में रहता है। एक एक आगे रहेगा, जैसा कि यहाँ पे देखो ये रेंज रोवर है ना, एक ये रेंज रोवर है, देखो एक इसके पीछे रेंज रोवर है और उसके पीछे भी रेंज रोवर है। 3 3 तो रेंज रोवर आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। अब तीनों में से किस में मोदी जी है ये किसी को भी नहीं पता। ये तीनों गाड़ियां आगे पीछे होते रहती है, थोड़ा दूर पे आगे थोड़ा दूर पे पीछे होती रहती है, तो आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि मोदी जी किस में है। और सेम यहाँ पे आप देखो ये 2 BMW, ठीक है, 2 BMW है। यहाँ पे एक आगे एक पीछे, और पीछे में एम्बुलेंस की गाड़ी भी रहती है। यहाँ पे आप देखो लास्ट में देखने के लिए मिल रहा है एम्बुलेंस की गाड़ी रहती है। मान लो इसी बीच में कोई हादसा वगैरह हो गया, मान लो हमला अटैक वगैरह हो गया, तो भाई इलाज का जरूरत तो पड़ेगा ही मोदी जी को। तो यहाँ पे एम्बुलेंस भी रहता है पीछे में, जिसमें लगभग 25 से 30 लोग अवेलेबल रहते हैं। उसमें मेडिकल वगैरह, हॉस्पिटल, मतलब इलाज वगैरह का सारा सुविधा दिया रहता है। इसमें अच्छा खासा इलाज का सिस्टम रखे रहते हैं। और ये गाड़ी काफिले में जैमर का काम करता है। और मोदी जी जिस गाड़ी में रहते हैं वैसा वैसा 3 गाड़ी सेम टू सेम रखा जाता है, ताकि अगर हमला हो तो किसी एक गाड़ी पे हो तो पता चल जाए कि हाँ हमला होने वाला है, तो प्रोटेक्शन मिल जाए। तो इस तरीके से जब भी काफिले में जाते हैं तो 3 गाड़ी सेम सेम लेके जाते हैं जिसमें मोदी जी रहते हैं। और जब भी मोदी जी को बाहर निकलना रहता है ऐसे हाय हेलो के लिए, तो प्रोटेक्शन मतलब एसपीजी इस तरीके से उनको आइड साइड से सुरक्षा देकर के निकलती है। और उसके बाद जब हाय हेलो बंद हो जाता है तब अंदर जाते हैं, तब पूरा काफिले का गाड़ी को आगे पीछे कर दिया जाता है। इससे पता नहीं चलता कि मोदी जी कौन से गाड़ी में, 3 गाड़ी में से किस में है। तो इस तरीके से काफिला निकलता है। और इनका काफिला निकलने से पहले ही 4 किलोमीटर दूर तक के रोड को साफ कर दिया जाता है। कोई सिग्नल, कोई ट्रैफिक नहीं, गाड़ी आना जाना बंद, मोदी जी का काफिला आ रहा है तो एकदम पूरा रोड खाली रखो, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से इनका काफिला निकलता है, जो कि आप देख सकते हो यहाँ पे कितनी सारी गाड़ियां हैं। इसमें से 3 गाड़ी रहता है जो मोदी जी का सेम टू सेम रहता है, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो मोदी जी का खाने पीने का बात करें तो इनका खाना जो बनता है, जितना भी सामान आता है बाहर से बनने के लिए, चाहे दाल चावल चीनी उनी, उनका उस सभी चीजों का एकदम अच्छे से चेक होता है। मेडिकल चेक होता है, उसके बाद केमिकल चेक करते हैं, पूरा अच्छी तरीके से चेक करते हैं कि वो जो बाहर से आया वो प्रोडक्ट है वो सही शॉर्ट है कि नहीं। उसके बाद उसको इनके किचन में पहुंचाया जाता है, मतलब मोदी जी का जो खाना बनाता है उसके पास पहुंचाया जाता है। उसके बाद जब खाना बन जाता है उसके बाद उस खाने को भी चेक किया जाता है। पहले मेडिकल चेक करते हैं, उसके बाद लैब चेक करते हैं, उसके बाद जा करके जो मोदी जी के एसपीजी रहते हैं वो उस खाने को चेक करते हैं। बात करोगे खाना खाएगा भाई एसपीजी तो झूठा हो जाएगा, तो ऐसा नहीं करते। एक थाली में खाना निकलता है, उसके बाद उस खाने थाली में से चारों साइड से या 5 साइड से, मतलब हर जगह से एक एक चम्मच चावल, और सब्जी में से 3 4 कोने से सब्जी, मतलब अलग अलग जगह से निकालेगा और उसको एसपीजी खाते हैं। उसके 10 मिनट के बाद फिर मोदी जी खाते हैं। जब खाने एसपीजी कमांडो खाना खाने के बाद बच जाता है तब मोदी जी खाते हैं। मतलब पूरा सुरक्षा का ध्यान रखा जाता है भाई इनके खाने में भी। इनके खाने में भी किसी भी प्रकार का कोई रिस्क नहीं लिया जाता। अगर ये बाहर में कुछ खाना चाहे तो बाहर में, जैसे आप मान लो इनको गुपचुप खाना है, तो वहां पे तुरंत मेडिकल की टीम आती है, तुरंत जांच की टीम आती है। वहां पे फटाक से उस गुपचुप को चेक किया जाता है कि इसमें क्या है, कितना है, खाने लायक है कि नहीं है। इससे मोदी जी को सर्दी बुखार सरदर्द कुछ भी हो सकता है भाई। तो इनको खाने पीने में काफी विशेष ध्यान दिया जाता है। आपने भी इंस्टाग्राम पे एक वीडियो वायरल होते हुए देखा होगा कि मोदी जी एक दुकान में भेल खाने के लिए चले जाते हैं। तो वहां पे भेल खाने चले जाते हैं, तो छोटा मोटा दुकान रहता है, मतलब अचानक भयानक पहुंच जाते हैं मोदी जी वहां। तो वहां पे कोई भी मतलब कुछ मिलाने का काम नहीं हो सकता, मतलब जैसे प्लानिंग पहले से करके नहीं रख सकते, क्योंकि अचानक से मोदी जी वहां भेल खाएंगे ये किसी को भी पता नहीं था। तो ये काम हो सकता है। लेकिन अगर मोदी जी ऐसे कहीं जाने वाले हो और लगे कि वहां मोदी जी कुछ खाएंगे, और पहले से वहां प्लानिंग कर सकते हैं कुछ लोग कि यहाँ मोदी जी आने वाले थे, यहाँ से कुछ खाएंगे, तो वहां तुरंत मेडिकल की टीम बुलाई जाती है, तुरंत चेक करने वाले बुलाए जाते हैं जो तुरंत खाना को चेक करते हैं। और जरूरी नहीं है कि खाने में जहर वहर ही मिला हो तभी चेक करते हैं। खाने को इस तरीके से इसलिए भी चेक किया जाता है कि उसमें गंदा होगा, कोई दुकान वाला गंदगी से बनाया होगा तो उनको तबीयत खराब हो सकता है। अब जैसे हम लोग नॉर्मल खाते पीते रहते हैं तो हमारा शरीर उस तरीके से ढल गया है। अब ये क्या एकदम स्वच्छ
तो दोस्तों इनके खाने का भी विशेष ध्यान दिया जाता है, और इनका खाना कहीं भी मतलब मोदी जी अगर कुछ खाने के लिए सोचे तो उनका जो एम्बुलेंस रहता है पीछे में काफिले में, वो तुरंत से उसमें कुछ कुछ डॉक्टर टीम रहती है जो खाने को भी चेक कर सकती है। और अगर इनको खाने का मन किया कुछ ऐसा गुपचुप चाट भेल वगैरह जो कि बिना पैकिंग वाला प्रोडक्ट हो, खुला प्रोडक्ट हो, कच्चा प्रोडक्ट हो, तो उसको चेक करने के लिए तुरंत डॉक्टर की टीम आती है, तुरंत लैब वाले टीम आती है और उस खाने को चेक करते हैं कि ये खाने लायक है कि नहीं, इसमें कैल्शियम कितना है, पोटेशियम कितना है, मैग्नीशियम कितना है, पूरा हर चीज चेक करते हैं। उसके बाद बताते हैं कि ये मोदी जी के खाने के लायक है कि नहीं है, तब जाकर के मोदी जी उस खाने को खाते हैं। ऐसे में ये जो एसपीजी कमांडोस रहते हैं ये मोदी जी को खाने भी नहीं देते हैं बाहर का खाना। और अगर मोदी जी कहीं किसी के घर में काफिले में आए और किसी घर में वो जाना चाहे तो बिना एसपीजी की अनुमति से नहीं जा सकते। तो एसपीजी कमांडो जो है मोदी जी को काफी हद तक सुरक्षा प्रदान करता है और उनके ऊपर काफी चीजों में रोक भी लगाता है। मोदी जी एसपीजी की बात तो मानते भी है क्योंकि वो एसपीजी उनकी सुरक्षा के लिए ही तो रहते हैं भाई, तो मोदी जी को भी उनका बात मानना पड़ता है। तो इस तरीके से मैंने आपको बताया कि मोदी जी की सुरक्षा में क्या क्या चीजें इस्तेमाल की जाती है। और मुझे एक चीज बहुत ही बेकार लगता है, मोदी जी जब से आए हैं, मतलब आए तो बहुत पहले से, लेकिन अभी के टाइम पे अगर हम देखा जाए तो मोदी जी के सरकार में अभी हमारे भारत देश पर दोस्तों 1,81 मतलब 181 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है, जो कि बहुत ज्यादा होता है दोस्तों। 181 लाख करोड़ रुपया, इतने में आप समझ सकते हैं कितना ज्यादा पैसा होता है। तो इतने का कर्जा हमारे भारत के ऊपर है। तो ये कर्जा मोदी जी के ऊपर नहीं है, भारत के ऊपर है। भारत के ऊपर बोले तो आप लोग के ऊपर है। ये जो 1,81 लाख करोड़ रुपया है, ये भारत के आम पब्लिकों से वसूला जाएगा और फिर कर्जा पटाया जाएगा अगर भारत देश ने विकास नहीं किया तो दोस्तों यहाँ पे हमारा देश तो काफी कर्जे में है। तो दोस्तों वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना। और मैंने आपको मोदी जी के बारे में इतना कुछ बताया, तो आपको क्या ज्यादा अच्छा लगा इसमें से मुझे कमेंट करके जरूर से बताना। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो।